अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज अपने व्लॉग में मैंने सोचा मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ। और कुछ और कपड़ों से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये सबसे पहले मैंने एक ड्रेस ओपन किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल भी था और कपड़े का जो स्टाइल था वो भी काफ्तान स्टाइल में था। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ ज़रा लूज़ कपड़े पहनूँ और इसके साथ उन्होंने जो स्लिप दिया था वो भी फुल लंबा कवर्ड पूरा लॉन्ग स्लिप था। तो ये चीज़ एक अच्छी मुझे लगी। और जो कलर था वो लाइट लाइलेक सा कलर था। कपड़े का स्टफ़ काफ़ी डिफरेंट था। फिर मैंने कुछ और चीज़ें मंगवाई थी, जैसे जो एयर फ्रायर होता है उसके लिए डिस्पोजेबल लिड्स थी, पेपर प्लेट्स थी सॉरी, तो वो मैंने मंगवाई थी। और कुछ और इस तरह की चीज़ें। इसी तरह एक और मैंने ड्रेस मंगवाया था शीन से। कपड़े की क्वालिटी, ये मैं साइज़ एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, उसको मैं पहन चुकी हूँ, तो साइज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेट साइज़ था। हालांकि ये फिटिंग में था, फिटेड ड्रेस था मेरा। लॉन्ग फ्रॉक था और इसकी भी जो लाइनिंग थी अंदर उन्होंने नीचे तक लगाई हुई थी और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। सो ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो कपड़ों की भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर कोई करना चाहे तो आई रिकमेंड कि शीन से आप मंगवा सकते हैं कपड़े। क्वालिटी वाइज और साइज़ के हिसाब से अच्छी चीज़ मिल जाती है। खैर ये तो थी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो इसी व्लॉग के आगे चल के एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो ये डिफरेंट है कि मैं कुछ दिन पहले मॉल गई तो मेरे दिमाग में ऐसे ही एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना जो डिफरेंट काइंड ऑफ कपड़े होते हैं, क्योंकि मैं मेरा अपने थर्ड बेबी के बाद वेट काफ़ी ज़्यादा है। और तो मैंने कहा मैं ज़रा शेयर करूं कि जो प्लस साइज़ या ओवर वेट लोग होते हैं उनको वेस्टर्न जो ड्रेस, जो हम बाहर रहते हैं हमें वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह पहनने पड़ते हैं, तो किस तरह के ड्रेसेस हम पहने तो जो हमें सूट भी करें। और ऐसी चीज़ें जो मैं ख़ुद भी नॉर्मली ट्राई करते हुए डरती हूँ, तो मैंने वो चीज़ें वो सी ट्राई की और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये जो जिस तरह का लॉन्ग ड्रेस मैंने अभी पहना हुआ है, इस तरह का लॉन्ग ड्रेस आजकल मेरे वार्डरोब में काफ़ी होते हैं। मैं पसंद करती हूँ कि इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह लूँ और ये सूट भी करते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि ओवरऑल जो पूरा जो ट्रैवल करता है ना एक ही तरह का डिज़ाइन और एक ही तरह का प्रिंट और कलर, तो उससे आप थोड़ा सा स्लिम लगते हो। और फिर जो जिसकी बॉडी अब कर्वी हो गई है ओवर वेट होने की वजह से, तो वो चीज़ें भी जो हैं वो इस तरह के ड्रेस से ज़रा छुप जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए ये ड्रेस भी ज़रा लूज़ ही हो, ज़्यादा फिटेड ना हो, क्योंकि फिटेड जब चीज़ होती है तो वो थोड़ा सा आपकी बॉडी के कर्व्स को ज़्यादा शो करती है। मैंने तो इसको ऐसे ही पहन लिया था, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से बैग और अच्छे से शूज़ के साथ वेयर करें तो इस ड्रेस की तो जो लुक है ना उसमें चार चांद ही लग जाएंगे। तो ये बड़ा मज़े का ड्रेस था। बाजुओं पे और इसके वेस्ट पे एक स्मोक सा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी सी फिटिंग जो है वो उन्होंने बनाई हुई थी और बहुत ही ज़्यादा फॉल वाला ड्रेस था। जिस ब्रांड के कपड़े मैं अभी ये पहन रही हूँ ब्रांड का नेम था रिवा। इधर काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस थे जो मुझे अच्छे लगे। फिर ये एक और बस एक टी शर्ट थी। वैसे नॉर्मली मैं टी शर्ट भी अब पहनना पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, स्पेशली इस लॉन्ग स्वेटर के साथ डार्क से कलर का था। तो मैंने ऑलरेडी ही एक खुली सी जीन्स पहनी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इस पर ये ट्राई कर। साथ पेयरिंग में जो इसके शूज़ थे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जो पूरी लुक जो भी इसको इस तरह से पहने या इससे मिलता जुलता जो भी लुक ले, तो वो बिल्कुल ही इस लुक को इसने चार चांद लगा दिए थे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा कलर जो है वो अट्रैक्ट किया। मरून के साथ शर्ट का जो कॉम्बिनेशन बन रहा था और मेरी जीन्स के साथ भी जा रहा था, तो मैंने कहा चलो ज़रा पहन के देखते हैं। फिर ये एक और ड्रेस था एक जो मुझे कुछ ख़ास तो अच्छा नहीं लगा। जैसा कि मैं यही चीज़ आपको शायद बताना भी चाहती हूँ कि जब आप ओवरवेट हो जाएं तो कोशिश करनी यही चाहिए कि ज़रा लूज़ ड्रेसेस पहने, ज़रा खुले खुले। खैर फिर मैं ज़ारा पे आई। ज़ारा पे भी काफ़ी चीज़ें थी जो अच्छी लगी, लेकिन वही बात है जब आपकी बॉडी और आपका वेट ऐसा हो तो फिर आपको चीज़ें बड़ा सोच समझ के सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो मैंने एक ये पैंट्स वगैरह चूज़ की और इसके साथ ड्रेस शर्ट्स वगैरह। ड्रेस शर्ट्स में जो इसका नेक लाइन थी वो काफ़ी डीप थी, तो उसके लिए मैंने अंदर एक बड़ा शिमर वाला एक ज़बरदस्त किस्म का वेस्ट था, वो मैंने अंदर इसमें पहना।
और दो तरह की ड्रेस शर्ट्स जो कलर डिफरेंट थे, ऑलमोस्ट एक ही जैसी थी, तो वो मैंने सिल्क मटेरियल में थे, वो पहने एक ही सेम पैंट के साथ, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मेरी जो बॉडी के कर्व्स थे उसको बिल्कुल भी उसने कवर कर लिया, तो वो अच्छा लग रहा था। खैर वहाँ पे और बड़े मज़े मज़े की डिफरेंट तरह के ड्रेसेस वगैरह लगे हुए थे, जो कि वाकई हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे, और बड़े शिमर वाले, बहुत ज़्यादा ग्लिटर वाले पैंट्स वगैरह थे, और काफ़ी टॉप्स थे ऐसे। शायद काफ़ी लोग लाइक करते हैं, फैशन में हैं, तो इस वजह से। वैसे तो किसी भी शॉप पे या किसी भी ब्रांड पे आप जाओ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आंखों को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो पता होता है कि ये हम पहनेंगे भी तो हमें सूट नहीं करेंगी। तो ऐसे ही बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जो जैसे कि ये ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसको पहनती तो ये मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सूट करेगा। वैसे भी आजकल जो को कलर्ड या को ड्रेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन भी हैं, सेम पैंट्स और सेम शर्ट के साथ। तो उसी से ही, उसी प्रिंट से मिलता जुलता ये एक और लॉन्ग ड्रेस था जो मुझे अगेन अच्छा लगा था। आजकल क्रिसमस का सीज़न भी है, सो हर शॉप पे, हर ब्रांड पे रेड कलर से भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ पड़ा होता है, तो जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। खैर फिर मैं एक और शॉप पाकिस्तानी ब्रांड निशात पर आई, और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें बड़े मज़े की लग रही थी। वही अगेन आपको वही बात जो मुझे अट्रैक्ट करती है, लॉन्ग ड्रेस जो हमें ईस्टर्न वेस्टर्न टच भी देते हैं, और आप इसको पैंट के साथ पहने या किसी भी और तरह की ट्राउज़र्स वगैरह के साथ। तो ये मुझे बड़ा प्यारा सा कूल सा कलर था, तो वो भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने पहना, अच्छा लग रहा था। फिर ये एक और ड्रेस था, सिंपल था, काफ़ी कुर्ता स्टाइल का था, और एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई थी। लेकिन बस मुझे इसका जो शॉल था, जो इन्होंने साथ पेयर में जो शॉल इन्होंने पेयरिंग में दी हुई थी, एक तो वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, दुबई के वेदर के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं थी, और सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस सूट को जो इसकी खूबसूरती है ना उसको भी ज़रा डिम कर रही है, अच्छा नहीं लगी, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। खैर आप ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो ये ड्रेस भी काफ़ी अच्छा था। मैं प्रेफर करती हूँ थोड़े से लूज़ लूज़ कपड़े चूज़ करूँ, उसमें ये होता है कि आप थोड़े ज़रा कम मोटे लगते हो। फिर ये एक और चीज़, मैं H&M पे आई थी, और वहाँ पे जो एक चीज़ मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती है, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं की ना पहनने की ना ख़रीदने की, इवन मैंने ट्राई भी नहीं की। तो मैंने कहा आज कर ही रही हूँ तो चलो ट्राई करती हूँ। एक ये जो लेदर पैंट्स होती हैं ये, और ये जो मैंने जैकेट पहना हुआ है ये काफ़ी हैवी जैकेट होता है, तो इस तरह का कोई जैकेट, क्योंकि वही प्लस साइज़ और ओवर वेट वाले लोग हमेशा से ऐसी चीज़ें ट्राई करते हुए डरते हैं। तो ये ऐसे था, नेट की थी, और इसके नीचे भी मैंने एक वेस्ट वगैरह पहनी थी। इस तरह करके मैंने, जो मेरी समझ में जिस तरह की इसके साथ लुक आई इस लेदर पैंट के साथ, तो वो मैंने की। लेकिन यहाँ पे अगेन मैं बात कहूँगी कि फिर भी जो टाइट शर्ट्स या टाइट पैंट्स होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहननी पहननी चाहिए, स्पेशली अगर आप कर्वी शेप के हो, क्योंकि वो आपकी जो आपका वेट है उसको ज़्यादा, आपके कर्व्स को ज़्यादा वो शो करेगा, तो आप अच्छे नहीं लगोगे। लेकिन जस्ट फॉर ट्राई, जस्ट फॉर एक आप समझ ले एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने ये सब पहना, और मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि कैसा लगता है और कैसा नहीं। लेकिन ये है कि ब्लैक कलर फिर भी ओवरऑल आपको जो है आपको थोड़ा सूट कर जाता है बनिस्बत किसी और कलर के। वैसे भी अगर आप वाइट ब्लैक कलर की कोई पैंट्स वगैरह पहन रहे हो तो कोशिश यही करें कि उसके साथ कोई डार्क कलर ही नहीं, कोई लाइट कलर यानी वाइट कलर का या और किसी लाइट कलर का कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो और ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट करेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। खैर आज का ये एक्सपेरिमेंटल व्लॉग ख़त्म हो गया है, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।